सो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में। और आज के सेशन में मैं आप लोग को जैसा मैंने बताया कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को आज मैं टेंस से रिलेटेड जो एरर है उस पर बात करने वाला हूं। और आप लोग को शुरुआत में मैंने कई चीज़ें बताई है और रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसके लिए वेरी सॉरी। बस आप सभी को ये फिर से मैं एक लाइन में बस रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो है आपका यूपी टीजीटी का आज पहला क्लास है जिसमें हम ग्रामर को लेकर आए हैं। और मैंने आपको ये बताया है कि ग्रामर में हम इस बार जो अपनी क्लास रखेंगे वो एरर बेस्ड क्लास रखेंगे। और आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है कि हम जो है टॉपिक वाइज जो है लगभग जो है 45 से 50 टॉपिक हैं जिनको हम यहाँ पे करेंगे। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हम ये सारे टॉपिक वाइज प्लान है मेरा, लगभग 500 पेज की एक बहुत बेहतरीन बुक है 600 पेज की, वहां से हम सारी चीजों को करने वाले हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक पे। और हमारा टॉपिक है आज का टेंस। तो चलिए, सबसे पहला आप अभी स्क्रीन पे देखिए, जरा स्क्रीन पे देखिए आप लोग। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिट और अ हैबिचुअल एक्शन। जो सबसे पहला आपको एरर अक्सर देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, जहां पे आप देखते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको यूज किया जाता है एक हैबिट दिखाने के लिए। जैसे आप यहाँ पे ध्यान दें, मिस्टेक क्या आप करेंगे, जैसे आप क्या कर देंगे, सी इज ब्रशिंग। ध्यान दें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी इज ब्रशिंग अप हर टीथ ट्वाइस अ डे। अब ये गलत हो जाएगा, ब्रशिंग नहीं होगा, क्या होगा, सी ब्रशेस अप। क्यों? क्योंकि ये एक हैबिचुअल एक्शन है और जब हैबिचुअल एक्शन होगा तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना पड़ेगा। अब एक नहीं, इसने कई एग्जांपल दिया। जैसे दूसरा ध्यान दे, मिस रूपा इज कमिंग हियर डेली। ये फिर मिस्टेक है, क्या हो जाएगा, मिस रूपा कम्स हियर डेली। अब आप देखिए कितने ढेर सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल। ये भी एक एग्जाम्पल देखिए कि वी आर हैविंग अवर लंच एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। तो इसका क्या हो जाएगा, वी हैव अवर लंच एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। तो ये एक रेगुलर हैबिट है जिसे आप जब भी रेगुलर हैबिट रहेगी तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा दिखाएंगे, न कि कंटिन्यूअस के द्वारा दिखाएंगे। लेकिन चूंकि हम बोलते ऐसे हैं कि हम रोज जो है इतने बजे आते हैं, रोज इतने बजे खाना खा रहे हैं हम, तो ये सारी चीजें जो है आपसे मिस्टेक हो जाती है। अब ये बहुत ढेर सारे ऐसे आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ देखें, शी इज नेवर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी नेवर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, माई वॉच इज कीपिंग गुड टाइम, माई वॉच कीप्स गुड टाइम। तो ये आपके पहला वाला जो रूल है उसके बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल्स आपने देख लिए। हमने एक दो नहीं बल्कि यहाँ 10-10 एग्जाम्पल हैं ताकि आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाए। अब चलिए दूसरे रूल की ओर चलते हैं। दूसरा रूल आप सभी की स्क्रीन पे है। ये दूसरा रूल क्या कहता है कि द सिंपल प्रेजेंट इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। जब आप किसी जनरल ट्रूथ को बताना होता है तो आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, ना कि आप जो है कंटिन्यूअस का करते हैं। ये बार बार मिस्टेक हम करते हैं। जैसे द अर्थ इज मूविंग राउंड द सन, ठीक है, अक्सर हम बोलते हैं, लेकिन आपको क्या बोलना, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसी तरह स्वीट एंड स्टडी इज विनिंग इन द रेस। ये भी फिर गलत हो गया, स्वीट एंड स्टडी विंस द रेस, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे कौन से हैं, ये जनरल ट्रूथ के एग्जाम्पल्स हैं। और इसको आप जो है कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं ये वाले, आपने सुना होगा कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज मेकिंग अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अक्सर आप ये गलती कर सकते हैं, अचानक आपके सामने आएगा, आपको लगेगा अरे ये तो गड़बड़ हो गया, लेकिन सच्चाई आप जो है यहाँ पे क्या होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ठीक है, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये आपके जनरल ट्रूथ हैं। इस तरह की कोई भी चीज रहेगी तो आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अभी आप लोग बताइए, क्लियर है एकदम सभी को? दो रूल मैंने बताया, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि फास्ट नहीं चलेंगे तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हमारा टारगेट बड़ा है और बहुत सी चीजें आप पहले से जानते हैं। तो हमें थोड़ा तेजी से काम करना है ताकि आपका रिवाइज फास्ट हो। आप देखते रहें। एक बार कुलदीप जी मुझे बताएंगे, आपकी तरफ स्क्रीन पे पूरा पूरा पीडीएफ दिख रहा है, पूरा पूरा रूल और एग्जाम्पल दिख रहा है कि नहीं? और लोग भी बताएं भाई, आनंद जी बताएं आपकी तरफ दिख रहा है?
चंचल जी को इशू आ रहा है, थोड़ा प्लीज आप लोग उन्हें हेल्प करें पर्सनली मैसेज करके। चंचल जी आप भी अपने स्क्रीन पे 2 बार क्लिक करिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है। जितने भी रूल हैं उनसे रिलेटेड आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस खूब मिलने वाले हैं, और फिर उनको करेक्ट करके भी दिया है। अब आगे ध्यान दे, द सिंपल प्रेजेंट मे बी यूज्ड इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हियर एंड देयर। ये बहुत अच्छा रूल है, बहुत अच्छा रूल है। अक्सर क्या होता है कि जो इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो उसमें हम, ये रेन एंड मार्टिन में भी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज दिया है तो वहां पे बताया गया है कि किस प्रकार से एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज में आप यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दें, हियर इज कमिंग माई बॉस। तो आप वास्तव में यहाँ पे बॉस पे तो जोर दे रहे हैं, लेकिन हियर उसकी ओर इशारा करके जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसका राइट क्या होगा, हियर कम्स माय बॉस। इसी प्रकार से देयर इज स्टैंडिंग माय सिस्टर, फिर गड़बड़ हो गया, क्या होगा, देयर स्टैंड्स माय सिस्टर। हियर इज कमिंग बस नहीं होगा, हियर कम्स द बस। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आई एम क्लियरली ऑडिबल, आई एम क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंसेबल टू एवरीवन? सभी को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है भाई? बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? आपको इस तरह से ऐसे रूल्स मिल जाते हैं, रूल और रूल के साथ गलत वाले सेंटेंस, सही वाले सेंटेंस, ताकि आप एकदम समझ पाओ। तो मजा आ रहा है? जल्दी जल्दी, अगर मजा आ रहा है तो अपने साथियों को जल्दी जल्दी लिंक भेजिए, ज्यादा ज्यादा लोग को जोड़िए, सबको इस जो इंजॉयमेंट आपको मिल रहा है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, जो लर्निंग हो रही है, लर्निंग विद एंटरटेनमेंट, उसमें सबको भागीदारी बनाइए। अभी ये सारी क्लासेस फ्री में चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी ये आपकी ट्रायल क्लासेस चल रही हैं, तो डोंट वरी रिगार्डिंग शेयरिंग द लिंक टू एनीवन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगले कुछ रूल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। कई बार आपको रूल दिया जाएगा और फिर उसके बाद में जाके उस पे आपको सेंटेंसेज मिलेंगे। तो रूल्स पे थोड़ा जल्दी जल्दी हम करेंगे, क्योंकि रूल्स तो आप किताबों से पढ़ते आ रहे हैं, बस हम जल्दी से पढ़ दे रहे हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज जनरली सब्स्टिट्यूटेड फॉर द सिंपल पास्ट टेंस टू अचीव ड्रामेटिक इफेक्ट इन डिस्क्राइबिंग अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी आर अ नॉवेल। ये आपने रेन एंड मार्टिन, एसपी बख्शी दोनों में पढ़ा होगा कि जब आप जो है नॉर्मली चाहे आप कोई पास्ट की घटना कर रहे हैं, लेकिन अगर उस घटना को आपको किस सेंस में करना है, एक ड्रामेटिक इफेक्ट लाना है उस घटना में, कहानी सुना रहे हैं पास्ट में, लेकिन आप ड्रामेटिक इफेक्ट लाना चाहते हैं, और क्योंकि चूंकि जो आप सीन बता रहे हैं वो सीरीज ऑफ इवेंट्स है किसी स्टोरी में, किसी नॉवेल में, तो आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि द फिल्म बिगिंस विद अ लव सीन। है तो पास्ट की कहानी कि फिल्म जो है पास्ट में शुरू होती है लव सीन से, लेकिन इसको ये चूंकि एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं, उसमें ड्रामेटिक इफेक्ट देना है, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं। द फिल्म बिगिंस विद अ लव सीन, द हीरो किसेस द हीरोइन एंड he leads her to the bed and she embraces him with emotion. One after one another event चल रहा है, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इसको ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए क्या यूज किया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया, पास्ट नहीं यूज करना है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, द सिंपल प्रेजेंट मे बी यूज टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर प्लान्ड एक्टिविटी। अगर कोई फ्यूचर में एक्टिविटी प्लान्ड वे में है तो उसके लिए भी आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे दे गो टू दिल्ली नेक्स्ट संडे, अगर उन अगले संडे दिल्ली जाने वाले हैं तो दे गो टू। ठीक है, दे स्टार्ट स्कूल फॉर द ब्लाइंड नेक्स्ट ईयर, अगर अगले साल आपका प्लान है गवर्नमेंट का कि जो है ब्लाइंड के लिए स्कूल खोलने वाले हैं, तो ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है फ्यूचर में, इसको आप सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, द सिंपल प्रेजेंट कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस। सिंपल प्रेजेंट का यूज हम कोटेशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, चाहे वो पास्ट की चीज है, लेकिन कोटेशन को आपको इंट्रोड्यूस करना है। जैसे जॉन कीट सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। फ्रांसिस बेकन सेज, चाहे उन्होंने पास्ट में कहा था, लेकिन कोटेशन है तो यू विल स्टार्ट विद प्रेजेंट। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ये नहीं कहेंगे कि शेक्सपियर सेड, आप बेहतर होगा आप कहिए शेक्सपियर सेज लव इज ब्लाइंड। अब किसी बात को समझाना है, बताना है,
तो जब भी किसी कोट को हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो बेहतर जो उस समय सबसे बेस्ट टेंस होता है दैट इज प्रेजेंट। अब चलिए, आपने इतने रूल पढ़ लिए, तो ये रूल आपको जानना है और आपको और कुछ चीजें रूल्स पढ़ने और समझना। अब 7 नंबर पे आ रहे हैं। द सिंपल प्रेजेंट में आल्सो बी यूज्ड इन क्लासेज एक्सप्रेसिंग टाइम एंड कंडीशन। बहुत ही बेहतरीन। ये कह रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको यूज करना है उन क्लॉजेज में जो टाइम एंड कंडीशन को दिखाते हैं भैया। चलो देखते हैं कैसे। आई शैल टेल यू अबाउट इट व्हेन आई विल नो द ट्रूथ। अब बताओ क्या मिस्टेक है भैया। भाई सिंपल सी बात है, यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, मिस्टेक समझ में आ रहा है। जो आपका पहला पार्ट होता है, जब इस तरह का कोई टाइम एंड कंडीशन की बात होती है कि अगर एक चीज होगा तो दूसरा होगा, तो जो पहली कंडीशन होती है, जो पहला एक्शन होता है, वो हमेशा किस में होगा, वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। और जो दूसरा इंसिडेंट होगा, जो उसका इफेक्ट होगा, वो क्या होगा, वो सिंपल फ्यूचर में होगा। तो दोनों फ्यूचर में नहीं हो सकते। हालांकि हम हिंदी में फ्यूचर की तरह हम बोलते हैं कि जब मैं ये सत्य मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। हिंदी में तो ऐसे आप बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में व्हेन आई विल नो नहीं होगा, व्हेन आई नो सिंपल प्रेजेंट करेंगे और दूसरा आपका फ्यूचर में हो जाएगा। तो देखो, एग्जाम में जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है कि जो दोनों फ्यूचर में है। अब आप जल्दी जल्दी में क्या कर दोगे, आप पहले वाला जो क्लॉज है, पहले वाला पार्ट, इसको आप बना सकते हैं प्रेजेंट में, और यही गड़बड़ी हो जाएगी। जब भी दो क्लास दिए हों और दोनों फ्यूचर में हो, तो आप पहले ये चेक करिए कि उसमें कौन सा ऐसा एक्शन है जो पहले हुआ है, ठीक है, जो पहली शर्त है, और उसको ही प्रेजेंट में चेंज करना होता है। ये आपको सर कई एग्जांपल्स दिए, जैसे यहाँ पे ध्यान दें आप, इफ यू लाफ एट हर शी विल बी एंग्री विद यू। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इफ यू विल लाफ एट हर शी विल बी एंग्री, तो यहाँ दोनों में है तो पहला वाला इफ यू लाफ हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है आई शैल बी हैप्पी व्हेन आई विल सी मिस रूपा, तो आई शैल बी हैप्पी व्हेन आई सी मिस रूपा। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से है, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, और ये मिस्टेक बहुत ज्यादा आपसे हो सकता है। जैसे आप देखिए, सब चौथा वाला सेंटेंस देखिए, आई शैल बी हियर टिल यू विल बी रेडी। मैं यहाँ हूंगा जब तक कि तुम तैयार नहीं हो जाते हो। तो यहाँ यानी शर्त, पहली शर्त क्या है कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा तैयार होना पहला शर्त है। तो क्या होगा, आई शैल बी हियर टिल यू आर रेडी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। ये फर्स्ट टाइप कंडीशनल है, लेकिन मिस्टेक इसमें जब ये पलट के आ जाता है ना, तो बहुत ज्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। इसलिए मैंने आपको ये, मैं बार बार जोर दे के बता रहा हूं कि आपको फर्स्ट टाइप कंडीशनल में भी आप वहां पे बेवकूफी कर सकते हैं, बचकानी हरकतें कर सकते हैं, यदि आपने सेंटेंस के मीनिंग को नहीं समझा और जल्दी जल्दी में आप कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये बहुत अच्छा है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसका यूज हम करते हैं किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो उस समय हो रहा होता है, जब हम बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया है भाई। जैसे सी वाटर्स, अब देखो यहाँ पे गड़बड़ी क्या होगी, यहीं पे देखो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे आप कहेंगे सी वाटर्स द गार्डन नाउ, तो आपको लग रहा होगा सही है सर, सी वाटर्स द गार्डन नाउ, लेकिन ये गलत है। क्योंकि यहाँ पे नाउ वर्ड जो है वो बता रहा है कि अभी वो वाटर कर रही है, वाटरिंग कर रही है, हमेशा नहीं कर रही है। तो सिंपल सी बात है, ये एक हैबिट नहीं, ये प्रेजेंट टाइम का एक्शन है, और इसीलिए क्या करना पड़ेगा आपको, सी इज वाटरिंग द गार्डन नाउ। तो ये जितने भी इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन होंगे, टुडे, नाउ, प्रेजेंट, इन सारे से आप पहचानोगे। जैसे आप यहाँ पे दूसरे सेंटेंस देखिए, आई थिंक आप मिस रूपा एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट क्या दिखा रहा है कि अभी की बात हो रही है, मैं अभी बस सोच रही हूँ मिस रूपा के बारे में, तो आई एम थिंकिंग ऑफ मिस रूपा। नॉर्मली आप थिंकिंग नहीं यूज करते हैं, लेकिन यहाँ करेंगे। इसी तरह से सी अप्लाइज फॉर अ टीचर पोस्ट नाउ, नाउ है, तो सी इज अप्लाइंग। ठीक है, सी इज अप्लाइंग, यहाँ इज नहीं है। आई गो टू कॉलेज बाई बस टूडे, मैं आज बस से कॉलेज जा रहा हूँ, रोज नहीं जाते हो, तो आई एम गोइंग टू कॉलेज बाई बस टूडे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी लोग बताएंगे यस। सिरजा कह रही थी इसके पहले वाला क्या कंडीशनल टाइप 1 है, यस, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे तो है। अभी आप लोग बताइए, रूल नंबर 8 एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा है भाई।
बहुत अच्छे से एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा तो आपको ये पता चला कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसका हम यूज करते हैं किसी एक टेम्पररी एक्शन को दिखाने के लिए, ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैन आल्सो बी यूज फॉर अ प्रीवियसली अरेंज्ड और प्लान्ड एक्टिविटी, ठीक है। अगर कोई पहले से प्लान्ड है, ठीक है, एक्टिविटी, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज। सी इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो आपने देखा कि जो फ्यूचर है, ठीक है, प्रेजेंट, जो सिंपल प्रेजेंट है उसका भी फ्यूचर की किसी एक्टिविटी को प्लान्ड है तो आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, दो कंडीशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन रूल है, इसको देखिए और समझिए। ये कह रहा है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बी यूज्ड विद द एडवर्ब्स सच एज ऑलवेज, कंटिन्यूअसली, ठीक है, कॉन्स्टेंटली, टू एक्सप्रेस, किस लिए भैया यूज किया जाता है, टू एक्सप्रेस एन ऑब्स्टिनेट और परसिस्टेंट हैबिट विच में एनॉय द अदर पर्सन। ये बहुत बेहतरीन रूल है, नॉर्मली इस तरह के रूल को हम नहीं पढ़ते हैं, यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसका हम यूज करते हैं, किस लिए करते हैं, इसका यूज करते हैं कुछ एडवर्ब के साथ, जैसे ऑलवेज हो गया, कंटिन्यूअसली हो गया, कॉन्स्टेंटली हो गया, ये तीन एडवर्ब हैं बड़े फेमस वाले। इनके साथ करते हैं जब आप किसी परसिस्टेंट हैबिट को दिखाते हैं जिससे कोई व्यक्ति बार बार मतलब खुद वो परेशान है लेकिन उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जैसे आप जैसे सुने होंगे कुछ लोग जैसे चीजों को भूल जाते हैं रख कर, या एक ही तरह की चीज बार बार करते हैं तो आप इरिटेट होते हैं। तो इस तरह की चीज जब बोलना है तो आप हमेशा कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। जैसे यहाँ ध्यान दें, माई बॉस ऑलवेज फॉरगेट्स हिज कीज, मेरे जो बॉस हैं वो हमेशा अपने की को भूल जाते हैं। अब आपको लगेगा गुरुजी ये तो हैबिट है, एग्जाम में आएगा तो आप इसको क्या करोगे, इसको सही करके आओगे। लेकिन ये हैबिट है, लेकिन ये हैबिट कैसी वाली है, आप एक तरह से कंप्लेन कर रहे हैं। जो बॉस है ना, अगर वो बॉस कहता कि कोई चीज गर्व से कहता तो अलग बात थी, कोई तीसरा किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा है लेकिन वहां पे सीन क्या है, सीन कंप्लेनिंग वाला है। अगर कंप्लेनिंग के सेंस में कहा जा रहा है तो निश्चित तौर पे क्या होगा, आपको कंटिन्यूअस यूज करना पड़ेगा। तो माई बॉस इज ऑलवेज इज लगाना पड़ेगा, इज फॉरगेटिंग हिज कीज। क्लियर, एकदम समझ में आ रहा है। इसी तरह से माई सिस्टर कॉन्स्टेंटली वॉचेज टीवी सीरियल, तो अब क्या हो जाएगा, माई सिस्टर इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग हर टीवी सीरियल्स। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। माई मदर कंटिन्यूअसली वरीज अबाउट माई फ्यूचर, ये भी आपको इरिटेटिंग लगता है तो आप बोल रहे हैं कि माई मदर इज कंटिन्यूअसली वरिंग अबाउट माई फ्यूचर। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ, सभी लोग बताओ दिलो दिमाग से। आपने रेन एंड मार्टिन में रूल तो पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल ढेर सारे नहीं मिलते हैं। अब ये बुक की विशेषता है कि एग्जाम्पल भर भर के दे रहा है कि भैया ये लो ये लो ये लो, एग्जाम्पल ले लो जम के, ताकि आपको इस बात का कल डाउट न रहे, इस बात का कोई इशू न रहे कि आपने कम प्रैक्टिस की है, उस तरह के कम एग्जाम्पल लिए। तो लो, अक्सर मुझसे बच्चे कहते थे, जेन एन मार्टिन में पढ़ाता था तो मुझे बड़ा वहां पे बार बार अचानक बच्चों को एडवांस एग्जाम्पल सोचना पड़ता था, देना पड़ता था। तो मैंने कहा एक ऐसी बुक लेकर आते हैं जहां पे बच्चे की वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। अभी अब जो रूल मैं दिखाने वाला हूं, आपका दिल मन एकदम खुश हो जाने वाला है। अब जो मैं रूल दिखाने वाला हूं, आपका दिल और मन खुश हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि कम से कम 50 एग्जाम्पल, कैन यू बिलीव, मोर देन 50 एग्जाम्पल्स। और ये सबसे कठिन रूल है, ये आपके टेंसेज का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रूल्स में से आता है। और अक्सर हम थोड़ा सीख पाते हैं लेकिन थोड़े में डाउटफुल रहते हैं। आपको इस बुक ने कहा कि भैया तेरा जो कष्ट है हमेशा के लिए खत्म करने वाला हूं। अब देखो ये रूल तो आपको सभी को पता है, सर्टेन वर्ब्स इन द इंग्लिश आर, कुछ वर्ब है इंग्लिश में, वो कौन से वर्ब हैं, वो अक्सर क्या होता है कि इन प्रैक्टिस नॉट यूज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नॉर्मली नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको हम किन तरह के वर्ब, इनको हम स्टेटिक वर्ब की तरह यूज करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको स्टैटिक मानते हैं, जिसका हम कंटिन्यूअस नहीं बनाते हैं, एंड इफ दे आर यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म,
लेकिन ऐसा नहीं है, अपवाद भी है। हालांकि ये स्टैटिक वर्ब हैं, लेकिन इनका एक्सेप्शन भी है और वही हमें बर्बाद कर देता है। तो वही कह रहा है, लेकिन हम इनको एक्सेप्शनली कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हैं इफ दे हैव डिफरेंट मीनिंग। लेकिन जब ये डिफरेंट मीनिंग दें, और इस तरह के वर्ब को हम डिफरेंट क्लासेज में रखते हैं। चलो भाई देखते हैं कौन से वर्ब हैं वो। तो सबसे पहले ध्यान दें यहाँ पे वर्ब ऑफ परसेप्शन। पहला ग्रुप है वर्ब ऑफ परसेप्शन, जिसमें कौन कौन से वर्ब आते हैं? सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, नोटिस, रिकॉग्नाइज। दूसरा ग्रुप है आपका वर्ब ऑफ अपीयरेंस। इसमें कौन कौन आते हैं? अपीयर, लुक, सीम, साउंड। रेन एंड मार्टिन भूल जाओगे इस बुक को पढ़ने के बाद। वर्ब ऑफ थिंकिंग, इतना तो रेन एंड मार्टिन ने सपने में भी नहीं दिया है भाई। थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, नो, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड, वंडर एंड रियलाइज। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप 4 में चलते हैं। वर्ब ऑफ पजेशन, ओन, पॉजेज, बिलोंग, कंटेन, कंसिस्ट, बी, हैव, ये सारे वर्ब आते हैं। पांचवा ग्रुप है वर्ब ऑफ इमोशन। ये देखिए कौन है? वांट, विश, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रीफर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला ग्रुप इतना कोई बुक में नहीं दिया, एकमात्र बुक है ये, बहुत शानदार बुक है। 600 बुक पेज में ऐसे थोड़े ना बना है। वर्ब ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जैसे लाइक, प्रीफर, हेट, इंजॉय, लव, डिजायर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुछ और भी अगर अदर वर्ब्स हैं, जैसे एग्री, एग्जिस्ट, लुक, रिमेंबर, अपीयर, एक्सपेक्ट, लाइक, रिसेंबल, बी, फियर, लाइक, सी, बिलीव, फील, लव, सीम, बिलोंग, फिट, मैटर। ये इतने ढेर सारे वर्ब है, ढेर सारे वर्ब। ये सारे वर्ब कैसे हैं? ये सब स्टैटिक वर्ब है। इनके साथ हम नॉर्मली वर्ब की आईएनजी का प्रयोग फॉर्म का नहीं करते हैं। ठीक है, अब लो एग्जाम्पल जरा देख लो। आई एम सीइंग अ बर्ड in the sky, तो क्या होगा? I see a bird in the sky. She is hearing a strange noise, क्या होगा? She hears a strange noise। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, जरा देखते जाओ आप। एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो अपनी तरफ। जैसे आप बोलते हैं द रूपा इज लुकिंग ब्यूटीफुल, अक्सर बोलते हैं अरे यार तुम तो बड़ी सुंदर दिख रही हो, तुम तो बड़े सुंदर, तुम तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। इंग्लिश में, हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या हुआ? द रूपा, मिस रूपा लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, अब इस तरह से जो है, ये देखिए कहते हैं ना कि जो इंडियंस वो बिलीव करते हैं कि देयर इज ओनली वन गॉड। इंडियन ऐसा विश्वास करते हैं कि केवल एक गॉड होता है। इंडियंस बिलीव दैट देयर इज, बिलीविंग नहीं, बिलीव। इसी तरह से सी इज एग्रीइंग नहीं, सी एग्रीज। आप अक्सर कहते हैं मेरी मम्मी को पता है, माई मदर इज नोइंग दैट आई शैल अचीव सक्सेस इन माई लाइफ, तो माई मदर नोज। कहते हैं वी आर कंसीडरिंग, ये जरा देखिए बहुत बेहतरीन है। वी आर कंसीडरिंग दैट वी शैल डील विद द प्रॉब्लम केयरफुली, हम कंसीडरिंग कर रहे हैं कि हम प्रॉब्लम से बहुत ही केयरफुली डील करेंगे। तो अब क्या होगा? वी कंसीडर। क्या बात है! तो ये बहुत ही बेहतरीन है। जितने भी प्रकार के वर्ब आपको ऊपर दिए हैं, उन सब के एक एक एग्जाम्पल कोई ऐसी बुक ला सकता है क्या कि अगर आपके 80 वर्ड दिए हैं, 80 वर्ब दिया है, तो 80 वर्ब के एग्जाम्पल ले लो भाई। हम्म आई एम मीनिंग वाट आई मीन, आई मीन वाट आई मीन करेक्ट होगा। ठीक है, सी इज इमेजिनिंग दैट सी इज ब्यूटी क्वीन, नो, सी इमेजिन्स दैट सी इज अ ब्यूटी क्वीन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए हैं, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल। आपको दिख रहा है कि नहीं? एक बार देखते जाइए, पूरा पेज भरा हुआ है एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से। ये वाला देखिए, सी इज इंजॉइंग गुड हेल्थ, अक्सर हम ऐसे बोल देते हैं स्पोकन में। आप क्या बोलते हैं कि वह तो गुड हेल्थ को एंजॉय कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा? सी इंजॉयस गुड हेल्थ, ये नहीं कि सी इज इंजॉइंग गुड हेल्थ। ठीक है, बहुत बेहतरीन है। तो ये है। अब देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से है। द बुक इज कंसर्निंग लीगल एजुकेशन इन इंडिया, क्या होगा? द बुक कंसर्न्स लीगल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा दिया हुआ है। ये वाला अक्सर कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। द बुक इज कास्टिंग 300 रुपीज, क्या हो जाएगा? द बुक कास्ट 300 रुपीज। मतलब सब कुछ ला के रख दिया गया है। तो ये बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे यहाँ पे हैं। लगभग मेरे ख्याल से 80-90 वर्ड हैं, वर्ब हैं, सब यहाँ पे दे दिया गया है, सब दे दिया गया है। देख लो आप। सी इज ओनिंग दिस बिल्डिंग, नो, सी ओन्स दिस बिल्डिंग। ठीक है, ए वाला ये भी देखिए, अक्सर ये गलत है लेकिन आप सही कर सकते हैं। वी आर नोटिसिंग
दैट सी नेवर टेक्स केयर ऑफ हर सन। कितना बढ़िया लगा। हम ऐसा नोटिस कर रहे हैं कि वो अपने बेटे का कभी भी ध्यान नहीं रखती, लेकिन सही क्या है, वी नोटिस दैट सी नेवर टेक्स केयर ऑफ हर सन। अब नॉर्मली आप ऐसे रूल पढ़ते कहाँ हैं, आप पढ़ते नहीं है, फिर वहां फंस जाएंगे आप। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। तो ये आप सभी के सामने है। एक और एग्जाम्पल जरा देखिए जहां आपका दिमाग हिलने वाला है और आप सोच नहीं पाओगे। ये देखो, ये सी इज नॉट मीनिंग टू मैरी मी। इसका जब बनाएंगे ना तो क्या होगा, सी डजंट मीन टू मैरी मी। उसके बाद का देखिए, जो उसके बाद वाला एग्जाम्पल है, आई एम नॉट माइंडिंग स्टे हियर, तो आई डोंट माइंड स्टेइंग हियर। ये बहुत बेहतरीन है। अगर आप लोग जब जीरंड पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे डोंट माइंड जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो अपने बाद हमेशा क्या लेगा, अपने बाद हमेशा जीरंड लेगा। तो ये भी आप यहाँ पे सीख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। है तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, लेकिन किस तरह से यूज हुआ वो सीखने की जरूरत है। ये थोड़ा रूल से हटके है। ऐसे भी एग्जाम्पल जो मिलते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जब एग्जाम में आएगा आप में से बहुत से लोग मिस्टेक कर सकते हैं यहाँ पे। ये एक्सप्रेशन अलग प्रकार से, आई एम नॉट माइंडिंग स्टेइंग हियर, यहाँ क्या, आई डोंट माइंड स्टेइंग हियर। तो ये है, बहुत बेहतरीन तरीके से है आप सभी के सामने। ये भी अक्सर हम गलती कर देते हैं कि आई एम रिग्रेटिंग टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे रिग्रेट हो रहा है तुमको ये सत्य बताते हुए। इसका क्या होगा, आई रिग्रेट टू टेल यू द ट्रूथ। तो ये सब आप सभी के सामने है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। ठीक है, द फिश इज स्मेलिंग टेस्टी, नो, द फिश स्मेल्स टेस्टी। ठीक है, आप अक्सर नहीं बोलते हैं जो फिश है वो टेस्टी स्मेल कर रहा है, ऐसे ही तो बोलते हैं, लेकिन कैसे होगा, सही क्या होगा, द फिश स्मेल्स टेस्टी। मजा आ रहा है कि नहीं, आप लोग बहुत डीपर लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप में से हो सकता है कुछ लोग डर रहे हो, भाग रहे हो, अरे सर कितना बता रहे हैं। अरे भाई, अभी भागोगे तभी तो नहीं सीखोगे। जब आपको कोई अच्छा गुरु मिल जाता है पढ़ाने वाला, तो आप एमसीक्यू वाले की ओर भागते हो। एक एमसीक्यू वाला, जितना मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें कम से कम 5 लेक्चर वो करा देगा। हाँ, ये 80 एग्जाम्पल्स कम से कम हो गए, 80 से ज्यादा, अभी तक 100 पार करने वाला है केवल एक रूल के। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, मिस रूपा इज रिजेंबलिंग हर मदर। जो मिस रूपा हैं वो अपनी मदर से रिजेंबल कर रही हैं, अपनी मदर की जैसी लग रही हैं। तो मिस रूपा रिजेंबल्स हर मदर। देखो तो ये कितने रूल को अपने में समेट रहा है, लेकिन हमने सब एक जगह लाके आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वाला आपको बहुत पॉपुलर है, द ग्रेप्स आर टेस्टिंग वेरी सार। जो ग्रेप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा खट्टे टेस्ट कर रहे हैं, द ग्रेप्स टेस्ट वेरी सार होगा। तो ये आप सभी के सामने इस तरह बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हमने दे दिए। हाँ, दे आर विशिंग टू स्टे इन अ होटल, दे विश टू स्टे इन अ होटल। ठीक है, अभी सभी लोग बताएं मजा आया कि नहीं आया। ये जो 12 नंबर रूल था, इसमें आपने 100 से ज्यादा एग्जाम्पल्स देखे, और मुझे जो जो बहुत ठीक लगा, रेलिवेंट लगा, वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, क्योंकि ऐसे एकदम से छोड़ दूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। तो जो जो मुझे ठीक लगा थोड़ा, वो मैंने सब आपको दिखा दिया। ये वाला भी एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, ऊपर वाला देखिए, माई पॉकेट इज वेटिंग 100 ग्राम्स, माई पॉकेट वे 100 ग्राम। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं ये सब। तो आपके सामने, आई होप इट इज वेरी क्लियर। आप लोग एक बार मैसेज लिख के बताएं कि कैसा लगा आप लोग को। आर यू फीलिंग इट, इंजॉय कर रहे हैं आप लोग, आर यू लर्निंग इट। अपने स्क्रीन पे 2-3 बार आप ऐसे अपने फिंगर से आप जूम इन करिए, आपका स्क्रीन अपने आप जूम इन हो जाएगा। सभी को स्क्रीन एकदम क्लियरली दिख रहा है? सभी बताइए भाई, इज द स्क्रीन क्लियरली विजिबल टू एवरीवन? सब लोग कर पा रहे हैं स्क्रीन को विजिबल अपनी ओर? ठीक है, बात यह है कि बुक को पढ़ाएगा कौन, है ना, 600 पेज की बुक है। मैं आपको, इतना सस्ता बैच है आपका, 2000 का बैच है ये, और ऑफर प्राइस है 1500 का। आप इसमें पूरी पूरी बुक पढ़ने वाले हैं, 600 पेज की बुक, और इतना बेहतरीन मैटर जो आपको, और साथ ही साथ रेन एंड मार्टिन एंड एसपी बक्सी के भी रूल्स एंड उसके एग्जाम्पल्स हम कवर करने वाले एक्सरसाइज है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, और बस आज के 2 और रूल मैं बताऊंगा, बाकी कल की क्लास में हम करेंगे। द प्रेजेंट परफेक्ट इज जनरली यूज टू एक्सप्रेस द कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द प्रेजेंट। बहुत अच्छा है। जो प्रेजेंट परफेक्ट का नॉर्मली आप यूज करते हैं तो किस सेंस में करते हैं, जो प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी होती है वो कंप्लीट हो चुकी रहती है,
अक्सर क्या आप करते हैं, यहाँ एक मिस्टेक देखिए, आपके सामने कितना बढ़िया से प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल दिया है। एग्जाम में आएगा आई जस्ट पोस्टेड द लेटर, मैंने लेटर को अभी अभी पोस्ट किया है। आप बताइए क्या यहाँ पे है, जो एक्शन है वो तो कंप्लीट हो गया ना, लेटर को पोस्ट करने का जो एक्शन है दैट हैज बीन कंप्लीटेड। और जब ये कंप्लीट हो चुका है तो क्या होगा, आई हैव जस्ट पोस्टेड द लेटर, तो हैव प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। इसी तरह से वी फिनिश्ड अवर वर्क नाउ, हमने अपने वर्क को कंप्लीट कर लिया है, तो फिर क्या होगा, वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क नाउ। तो यहाँ पे जो नाउ है, प्रेजेंट है, ये बता रहा है कि आपको जस्ट है कि आपको इसे परफेक्ट में रखना है। और साथ ही साथ आप सेंस भी देखेंगे कि क्या वर्क कंप्लीट है। यहाँ पे जो वर्ब यूज हो रहे हैं वो सारी इस बात को दिखा रहे हैं कि जो एक्शन है दैट इज कंप्लीटेड। क्लियर है एकदम, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है भाई। एग्जाम्पल, वाई डिड ही गो आउट नाउ, तो वाई हैज ही गो आउट नाउ, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डिड दिया है तो ये भी ध्यान देना है कि कई बार क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट की जगह हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर देते हैं, तो वो भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये आपके सामने है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, एक दो रूल और पढ़ेंगे, बस इसी के साथ आपकी क्लास आज एंड होगी। द प्रेजेंट परफेक्ट इज आल्सो यूज्ड इन इंडिकेटिंग पास्ट एक्शंस हुज टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड आर मेंशन। बहुत अच्छा रूल है। यहाँ पे एग्जांपल ध्यान दें, डिड यू रीड डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या आपने, ये रूल में अक्सर आप गच्चा खा जाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये रूल आपको ज्यादातर बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एरर वाली बुक है ना, तो जितने भी एरर हो सकते हैं सब ला के रख दिया इसने। ये कह रहा है कि क्या आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ा है। आपको लग रहा है गलत क्या है भाई, डिड यू रीड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गलती क्या है, सही एकदम। लेकिन यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि अगर कभी भी, ठीक है, अगर कोई पास्ट एक्शन है और जिसका जो है हुज टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट इज आल्सो यूज टू इंडिकेट पास्ट एक्शन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का आप यूज कर सकते हैं उन पास्ट एक्शंस के लिए जिनका टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है। क्या बात है, क्या मजा आ गया। मतलब जैसे एक तो ये है कि एक एक नियर पास्ट में आपने कोई काम कंप्लीट किया, अगर वो नियर पास्ट में, मैं थोड़ा सा अपना चेहरा भी दिखा लूं भाई, बड़ी मुश्किल से इतना मैंने सेट किया, चेहरा भी दिखना चाहिए ना, वो नहीं है तो सही, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, अच्छा, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं? एक मिनट, एक मिनट। नो, क्या हो गया भाई, नहीं दिख रहा हूँ, मैं तो आ ही नहीं रहा हूँ, स्क्रीन पे नहीं आ रहा हूँ ना। वैसे आपको गूगल मीट में शायद दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं है। ये नहीं दिखा रहा है मेरे को, चलो कोई बात नहीं है। ऐसे ही करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन रूल है ये। जैसे आप, कोई घटना है जो नियर पास्ट में कंप्लीट हुआ है, एकदम पास में, जैसे आपने लेटर अभी पोस्ट किया है, आपने अभी भी खाना खाया है, ठीक है, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है, आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया है, तो ये क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, है ना। आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क नाउ, ठीक है, जस्ट नाउ आपने किया। लेकिन कोई घटना पास्ट में हुई है, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं पास्ट में वो घटना कब हुआ है, उसका कोई टाइम मेंशन नहीं है। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो आप उसको फिर क्या करेंगे, आप प्रेजेंट में करेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान दें आप, डिड यू रीड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव यू रेड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप ऐसे बोलेंगे। इसी प्रकार से, आई डिड नॉट सी सच अ ब्यूटीफुल गर्ल एज मिस रूपा बिफोर, मैंने इस तरह की ब्यूटीफुल गर्ल मिस रूपा जैसा पहले नहीं देखा। यहाँ भी हमें कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं हो रहा है, तो आई हैव नॉट सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल एज मिस रूपा, बहुत ही बेहतरीन रूल है। वी वेंट टू कनाडा रिसेंटली, हम कनाडा रिसेंटली गए थे, तो अब चूंकि रिसेंटली दिया है तो यहाँ तो फिलहाल बिना सोचे समझे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर लीजिए। तो आई होप कि यू ऑल आर एंजॉइंग, मजा आ रहा है आप लोग को, कैसा लग रहा है आप लोग को। तो क्या आज की क्लास इतने पे हम रोक दें, और बाकी जो है क्लास हम दूसरी क्लास में करेंगे, ठीक है। कल हम टेंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अभी आप लोग बताइए कि आप लोगों ने इंजॉय किया कि नहीं किया। शुरुआती दौर में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, उसके लिए सॉरी बोलते हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने बताई थी। कोई बात नहीं है, जब आप, अभी ट्रायल चल ही रहा है, आपको 5 दिन का ट्रायल मिल रहा है, तो आप ट्रायल का पूरा लाभ लीजिए। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, यू कैन वॉच इट, ठीक है। वैसे रिकॉर्डिंग तो फ्री वालों को नहीं मिलेगी, बस आप लोग क्लास ही लीजिए, हाँ,
क्लास लीजिए, रिकॉर्डिंग देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यू जस्ट टेक द क्लास। अभी आप लोगों को 5 दिन की पूरी क्लास मिल रही है, पूरी ट्रायल मिल रही है। अगर आपको रोज की रोज क्लास देखनी है तो यू कैन टेक एडमिशन। इस बैच की कीमत 2,000 रुपये है, ऑफर प्राइस चल रहा है 1,500 रुपये। यू कैन टेक इट। ओके, सभी को गुड नाइट, सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल फिर हम 6 बजे।